यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 21वां मंत्र। प्रिय धाम। हे अग्नि, आप सूर्य के तेज के साथ हमें सम्यक प्राप्त हो, अर्थात आपकी कृपा से निरंतर क्रियाशील रहता हुआ मैं सूर्य के समान चमकूं। ज्ञानियों के प्रशस्त ज्ञान के साथ आप हमें प्राप्त हो, आप हमें प्रिय तेज के साथ प्राप्त हो। हम तेजस्वी हों, परंतु हमारा तेज औरों की प्रीति का कारण बने। हमारा तेज नाशक न होकर निर्माण विनियुक्त हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं उत्तम से संगत हूँ, मेरा जीवन उत्तम हो। मैं वर्चस्व से संगत हूँ, अपने जीवन में मैं निर्बल ना हूँ। मेरा उत्तम व वर्चस्वी जीवन मेरी प्रजा को भी उत्तम बनाए। मैं उत्तम संतानों से संयुक्त हूँ। हे प्रभु, इन संतानों के जीवन को भी उत्तम बनाने के लिए धन के साथ शरीर की पुष्टि से संगत हूँ। मैं धनी हूँ, जिससे मेरी ये संसार यात्रा ठीक से चले, परंतु इस धन को प्राप्त करके मैं कुबेर शरीर वाला व नल कुबेर न बन जाऊँ। मेरा शरीर पुष्ट हो, भावार्थ मैं वर्चस्वी बनूं, ज्ञानी बनूं, मेरा तेज लोक हितकारी हो, उत्तम जीवन वाला बनकर मैं उत्तम संतान का निर्माण करूं, धनी होऊं पर पुष्ट निर्बल नहीं। ओके। 22वां मंत्र रायस्पोष। पिछले मंत्र की समाप्ति में रायस्पोष से संगत हूँ शब्दों के साथ हुई थी। प्रस्तुत मंत्र में इस रायस्पोष की साधन भूत गौओं का उल्लेख मिलता है। धन का संग्रह करने वाले वैश्य लोग कृषि, गौरक्षा व वाणिज्य से धनार्जन करते हैं। इनके इन तीनों कार्यों का केंद्र गौरक्षा है। प्राचीन काल में गोधन ही वास्तविक धन था। पेक्यूनियरी शब्द में प्रारंभिक पेकू ये शब्दांश अब तक पशुधन के धनत्व को पुष्ट कर रहा है। इस गौ के लिए कहते हैं कि तुम क्षीर, आज्य आदि अन्न की जनक हो। मैं आपके इस अन्न का सेवन करूं। शब्दवाच्य इस शक्तिजनक 10 शक्तिजनक पदार्थों का पैदा करने से तुम मैं हो। वे 10 वीर्यजनक पदार्थ निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? तत्काल दूहा हुआ ताज़ा दूध, गर्म किया हुआ दूध, दुग्ध मंड, दधी, दधीरस, दधीपिंड, मक्खन, घृतम, स्फुटित दुग्ध, अमिक्षा जल। मैं आपके वीर्यजनक इन 10 पदार्थों का सेवन करूं। बल हेतु क्षीर की जनक होने से तुम बल रूप हो। मैं तुम्हारे बलजनक दुग्धादि का सेवन करूं। रास्य पोषस्थ, तुम रास्यपोष हो। वैश्य लोग आपके ही क्षीर, घृत आदि के विक्रय से धन का पोषण करते हैं। मैं आपके इस रास्यपोष का सेवन करने वाला बनूं। इस प्रकार आपके दूध आदि के प्रयोग से जहाँ वीर्यवान, बलवान व धनवान बनूंगा, वहाँ उत्तम मनोवृत्ति वाला बनकर यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में व्याप्त होने वाला प्रस्तुत मंत्र का ऋषि याज्ञवल्क्य बनूंगा। यज्ञ के संवरण वाला वल्क संवरण याज्ञवल्क्य वह है जिसके दिन का प्रारंभ भी यज्ञ से होता है और समाप्ति भी यज्ञ से, एवं इसका जीवन यज्ञ का ही संपुट बना रहता है। भावार्थ गौएं अंध, मह, ऊर्ज व रास्यपोष हैं। अन्नदात्री, वीर्यदात्री, बल व प्राणदात्री तथा धन का पोषण करने वाली हैं। 23वां मंत्र याज्ञवल्क्य की गो प्रार्थना। ऋषि याज्ञवल्क्य गौओं को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं। धन का हेतु होने से हे धनवती गौ, अपने इस उत्पत्ति स्थान में ही तुम रमण करो। यहाँ स्पष्ट है कि गौएं इस घर में ही उत्पन्न होती हैं, यहीं रहती हैं एवं इनका विक्रय यथासंभव नहीं होता। जीवन में ये बात पूर्णतया संभव है। इस गोष्ठ में गौ संचार प्रदेश में रमण करो। इस यजमान के दृष्टि विषय में रमण करो, अर्थात गृहपति की दृष्टि तुम पर सदा बनी रहे। इसके आँख से तुम ओझल न हो। इस यजमान के निवास स्थान भूत घर में तुम आनंद से रहो। यहाँ ही हो, यहाँ से दूर मत जाओ। इस घर की निरोगता, पवित्रता व वृद्धि की भास्वस्ता सब कुछ तुम पर ही तो आश्रित है, अतः तुम यहाँ निवास करो। भावार्थ गौ ही घर का वास्तविक धन है। उसके न रहने पर घर, शरीर, मन व बुद्धि सभी दृष्टिकोणों से निर्धन बन जाता है। शरीर रोगी हो जाता है, मन मलिन हो जाता है और बुद्धि मंद हो जाती है। ये क्या 23वां है क्या? अगला मंत्र
वेदवाणी व गोपत्य। पिछले मंत्र में गोष्ठों का उल्लेख है। गो शब्द का अर्थ वेदवाणी भी है, अतः प्रस्तुत मंत्र में वेदवाणी का उल्लेख करते हैं। गो दुग्धपान से निर्मल मन व तीव्र बुद्धि बनकर वे वेदवाणी के अध्ययन के योग्य बनता है और कहता है कि तू सृष्टि के आरंभ में ही प्रभु द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा आदि ऋषियों के हृदयों में समक्यता स्थापित हुई है। यहाँ की भावना इकट्ठी लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने धारणा कर ली है कि ये विभिन्न ऋषियों की वाणियों का संग्रह है, कलेक्शन होने से संहिता नाम वाली हुई है। सम का अर्थ है समक्यता, लेने पर ये भ्रम दूर हो जाता है। ये वेदवाणी विश्व रूपी सब पदार्थों का निरूपण करने वाली है, इसी से ये सब सत्य विद्याओं का आदि मूल कहलाई है। इस वेदवाणी के ओजस्वी संदेश को सुनकर मनुष्य उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। ये पाठक को बल व प्राण शक्ति से व्याप्त कर देती है, अतः कहते हैं कि ऊर्जा, बल और प्राण शक्ति के साथ तू मुझ में प्रविष्ट हो। मैं वेदवाणी का अध्ययन करके इन इंद्रियों का स्वामी बनूं। ये वेदवाणी गौपत्य से मुझ में प्रविष्ट हो, अर्थात ज्ञान प्रवण बनाकर ये मुझे जितेंद्रिय बनाने वाली हों। इंद्रियों का निरोध करके हम वेदवाणी के स्थापक प्रभु का स्मरण करते हैं और कहते हैं, सब दोषों का छादन करने वाले, मेरी उन्नति के साधक हे प्रभु, आपकी इस वेदवाणी के प्रवेश से बल व जितेंद्रियता का साधन करने वाले हम प्रतिदिन ज्ञानपूर्वक किए जाने वाले कर्मों से पूजन को प्राप्त कराते हुए आपके समीप प्राप्त होते हैं। यहाँ मंत्रार्थ में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। वेदवाणी पवित्र हृदयों में प्रभु द्वारा स्थापित होती है। ये व्यक्ति में प्राण शक्ति का संचार करती है और उसे जितेंद्रियता के मार्ग पर ले चलती है। जितेंद्रिय पुरुष उस प्रभु का सदा स्मरण करता है जिसके स्मरण से हमारा जीवन निर्दोष बना रहता है। प्रभु का सच्चा उपासन ज्ञानपूर्वक किए गए कर्मों से होता है, बशर्ते कि हम उन कर्मों का गर्व ना करके नम्र बने रहें। इन्हीं बातों की इच्छा करने वाला व्यक्ति मधुछंदा यानी मधुर इच्छाओं वाला है। ये चाहता है कि मैं पवित्र हृदय बनूं, मेरे हृदय में प्रभु वाणी स्थापित हो, ये वेदवाणी मुझ में प्राण शक्ति का संचार करे, मैं जितेंद्रिय बनूं, मेरा जीवन निर्दोष बने, ज्ञानपूर्वक कर्मों से मैं प्रभु का उपासन करूं और सदा नम्र बना रहूं। ये मधुछंदा विश्वामित्र है, सबके साथ स्नेह करने वाला है। भावार्थ, हम वेदवाणी के द्वारा उत्साहमय व जितेंद्रिय बनकर प्रभु के उपासक बने। प्रभु का उपासन 24वां मंत्र। हम उस प्रभु के समीप प्राप्त होते हैं जो संसार के प्रत्येक विभूति वाले, श्री वाले या बल वाले पदार्थ में दीप्त हो रहे हैं। वस्तुतः उस पदार्थ की दीप्ति प्रभु के कारण ही तो श्रीमत है। उपनिषद स्पष्ट कह रही है कि वे प्रभु सब यज्ञों के रक्षक हैं, हिंसा व कुटिलता से रहित कर्मों के वे पालक हैं, प्रकाशक हैं। वेदवाणी के द्वारा सब सत्य विद्याओं के प्रकाशक हैं। वे प्रभु अपने स्वरूप में सदा वर्धमान है। वे क्षीणता व जीर्णता से रहित हैं, उनका स्वरूप प्रकाशमय है। वे ज्ञान स्वरूप हैं, ये ज्ञान सदा पूर्ण रहता है, इसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। इस प्रकार उपासना करने वाले मधुछंदा की कामना ये है कि मैं भी प्रभु ज्योति से दीप्यमान हूँ, अपने जीवन में यज्ञीय कर्मों की रक्षा करने वाला बनूँ, मुझ में सत्य का प्रकाश हो, मेरा ज्ञान सदा बढ़ता रहे। भावार्थ, हम प्रभु की उपासना करते हुए प्रभु जैसे ही बनने का प्रयास करें। 25वां मंत्र पढ़ेंगे, लास्ट है। पुत्र के लिए पिता के समान। मधुछंदा प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, हे प्रभु, हमारी उन्नति के साधक आप जैसे पुत्र के लिए पिता सुगमता से प्राप्त होने योग्य होता है, उसी प्रकार हमारे लिए सरलता से प्राप्त हो। सुमार्ग पर चलने वाला सदाचारी सुशील विज्ञ संतान जैसे पिता को प्रिय होता है, उसी प्रकार मैं मधुछंदा भी हे प्रभु आपका प्रिय हूँ, और आप हमें उत्तम जीवन के लिए समवेत कीजिए। उत्तम जीवन से हमारा संबंध अविच्छिन्न हो। वस्तुतः प्रभु कृपा का ही परिणाम होता है कि कदम कदम पर प्रलोभनों से भरे इस संसार में हम मार्ग से विचलित नहीं होते। पिता की आंख से ओझल न होने वाला संतान कुसंग से बचा रहता है और बुराइयों में नहीं फंसता। इसी प्रकार प्रभु का उपासक उत्तम जीवन संपन्न बना रहता है। पिता का शब्दार्थ ही रक्षक है। पिता पुत्र को बुराइयों से बचाता है। भावार्थ,
हम सदा प्रभु के समीप रहें, जिससे मलिन इच्छाएं हमें उत्पन्न ही ना हों। ओम यजुर्वेदाय नमः।